बरसात में जेड के पौधे को मरने सूखने से कैसे बचाना है? यदि जेड के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी चला गया है, ओवर वाटर हो गया है, तो इसे तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ एक टिप ये भी दूंगी कि किस तरीके से जेड की आप कटिंग लगाकर छोटी से छोटी कटिंग में आप रूट्स ले सकते हैं, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। जेड के पौधे को यदि आप ग्रो करना चाहते हैं या अभी तक नहीं है, नर्सरी से लेना चाहते हैं, तो बरसातों में बहुत आसानी से जेड को ग्रो कर सकते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जेड के पौधे को ग्रो किया जा सकता है। लेकिन अक्सर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे ये मेरे गमले में आपको दिख रहा है, बरसात में जेड का पौधा खासकर यदि छोटी छोटी कटिंग है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसे कैसे ठीक करना है? टिप नंबर 1 ये है कि यदि आपके जड़ के पौधे में ओवर वाटर हो गया है या बरसात में ओपन में रह गया है पौधा, तो इस पौधे को ठीक करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का सूखना ज़रूरी है। अब मिट्टी कैसे सूखेगा? बरसात से हटाइए पौधे को और ऊपरी सतह को गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद न्यू फ्रेश सॉइल डाल दीजिए और गीली सॉइल को हटा दीजिए। रूट्स को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज रूट नहीं बनेगा। यदि जेड के पौधे में आपको लगता है पानी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मिट्टी का सूखना ज़रूरी है और तब तक ना आप कोई खाद डालेंगे ना पानी डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डाल सकते हैं, वो भी सिर्फ ऊपरी सतह पे, ताकि इसे नाइट्रोजन जल्दी मिल जाए और पौधा आपका जल्दी स्वस्थ हो जाए। दूसरी चीज़, जेड की कटिंग यदि आप लगाना चाहते हैं तो उस कटिंग को मतलब 2-3 इंच से छोटी कटिंग है तो डायरेक्ट आप पानी में ना छोड़ें। एक बार बरसात का पानी चला जाए, उसके बाद इसे आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि सेमी शेड यानी सुबह-सुबह की धूप मिलती रहे और पौधे में लगातार पानी ना जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है, देखिए जेड का पौधा हमेशा इसलिए ही खराब होता है क्योंकि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गीली रहती है। ये जितने भी सकुलेंट्स होते हैं, इन्हें बरसातों में संभालने का बस यही तरीका है कि ओवर वाटर से बचा कर रखना है, क्योंकि इन्हें धूप की ज़रूरत होती है और बरसात में धूप कम ही मिल पाता है आपके पौधे को। यदि पानी चला गया तो पौधा सीधा मरने सूखने लगता है। इसलिए जैसे मेरे पौधे की सॉइल आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश रखा है मैंने, वैसे ही आपको रखना है, तभी आपके जेड की स्टेम बरसातों में मोटी होगी और घना हो और पौधा घना होगा। अब अगली इंपॉर्टेंट टिप है, देखिए बरसात में अक्सर आपके पौधे पर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, खासकर जेड के पौधे में। इसको हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जहाँ पर ये मिलीबग है, मान लीजिए ऊपरी टिप पर है, तो टिप को वहाँ से कट कर दीजिए, या फिर एकाध है मेरे पौधे की तरह तो उसे मैनुअली हटा दीजिए। अपने पौधे को किसी भी ऐसे जगह पे ना रखें, हिबिस्कस वगैरह के बगल में, जहाँ पर कि ऑलरेडी मिलीबग्स लगा हो। जो जेड का पौधा है, वैसे तो इस पर कोई फंगस का अटैक जल्दी होता नहीं है यदि पौधा पुराना है, लेकिन न्यू पौधा आपने लगाया है, अभी नर्सरी से लेकर आए हैं, तो 1 साल इसकी केयर बहुत अच्छी करनी पड़ती है, नहीं तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी बरसात में गलने लगती हैं। अब देखिए इसकी कटिंग लगाना है आपको, तो अपने ही किसी पौधे से इतनी बड़ी कटिंग ले लीजिए, जितनी बड़ी कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 से 6 इंच का कंटेनर लीजिए और उसके सॉइल में दबा दीजिए। एक बार अच्छे से पानी दीजिए और इसे सेमी शेड में रख दीजिए। एक बरसात का पानी भी दे सकते हैं। कटिंग जल्दी ग्रो हो जाए, इसके लिए एक आध बार आप ऐसा कर सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच पानी में डालिए, 1 लीटर पानी में, और इसे स्प्रे कर दीजिए 3-4 दिनों में एक बार। 8 से 10 दिन में इसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। जैसे ये मेरा पौधा आपको दिख रहा है, देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है, लेकिन ये पौधा अब ग्रो होने लगा है। तो बरसातों में इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि इस यदि गमले को आप रोटेट नहीं करते हैं, घुमाते नहीं हैं, जैसे मेरा पौधा आप देख रहे हैं, मैंने कटिंग लगाया और एक साइड से ही धूप लगती रही, तो एक साइड तो ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छे से, दूसरे साइड ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसको रोटेट करना यानी घुमाना बहुत ज़रूरी है, ताकि धूप, पानी, हवा बराबर मात्रा में आपके पौधे को जाती रहे। अगली इंपॉर्टेंट टिप है, यदि आप घना बनाना चाहते हैं, पौधा बहुत लेगी हो रहा है, आप घना बनाना चाहते हैं, तो बरसात में ये काम ज़रूर कीजिए। ऊपर से इस तरीके से पिंच कर दीजिए, जैसे मैंने करके दिखाया। ऊपरी टिप को पिंच कीजिए और पिंच किए हुए हिस्से को फेंकना नहीं है, उसे सॉइल में दबा दीजिए, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए यहाँ से मैंने पिंच किया था, इसकी मल्टीपल ब्रांचेज निकल रही हैं। जेड पर आप जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे, आप अपने पौधे को घना बना पाएंगे बरसातों में।
अब ये जो खाद बता रही हूँ, ये जड़ के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है और बरसातों में दे सकते हैं, सालों भर इस खाद को दे सकते हैं। ये है चाय पत्ती। देखिए घर में जो चाय बनती है वो चाय पत्ती आप अच्छे से धोइए, सुखाइए, इसमें से अदरक के कण मैनुअली जितना मैं हटा सकती हूँ हटा लिया है। 2-4 चले भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और इसको पीस लीजिए अच्छे से। पीसने के बाद 1 चम्मच, यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है तो आप अपने जड़ के पौधे में 15-15 दिनों पर अभी बरसातों में दीजिए और देखिए जड़ की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है। आप पीस करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। यदि आपने अपने पौधे पर मेरे बताए अनुसार चूना, जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, वो यदि नहीं दिया है तो 1 चुटकी चूना भी दे दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तो आप लोगों ने चूने का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। आपके जड़ के पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये जो चाय पत्ती का ये जो पीसा हुआ पाउडर है ये जड़ के लिए बेस्ट है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।